नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश तेजस्वी सरकार में आरजेडी का दबदबा। पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद बने गन्ना उद्योग मंत्री। पूर्वी चंपारण सहित नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में है खुशी की लहर। घर में लगी आग को बुझाने के दौरान पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर विस्फोट में एक की हुई मौत, कई घायल। विस्फोट था इतना जबरदस्त कि 2 लोगों का पैर कटकर हुआ शरीर से अलग। बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बनाए जाने पर डॉक्टर समीम को नीमा संघ ने दी बधाई। मझौलिया में संघ से जुड़े चिकित्सकों ने दी बधाई। शिवहर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से संपन्न। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के 369 विद्यालयों में पुस्तकालय का हुआ शुभारंभ। पूर्वी चंपारण के सुगौली अंचलाधिकारी ने भटवलिया गांव में शिविर का किया आयोजन। रेलवे के द्वारा ली गई जमीन को लेकर सीईओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ शिविर का आयोजन। नरकटियागंज में वार्ड सदस्यों को अब तक प्रभार नहीं मिलने से है आक्रोश। नरकटियागंज के बिनवलिया पंचायत का है मामला। नरकटियागंज प्रखंड में कचरा प्रबंधन के साथ अब पंचायतों में होगा शोक पीठ का निर्माण। नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर पर हुई बैठक। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के चतुर्थ पदस्थापना समारोह का हुआ आयोजन। लायंस डॉक्टर कमलेश कुमार बनाए गए अध्यक्ष। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लेटरा जी स्कूल के द्वारा धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। विद्यालय के बच्चों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम। डॉक्टर समीम अहमद के मंत्री बनने पर नेताओं ने दी बधाई। गन्ना उद्योग के क्षेत्र में तरक्की की जताई उम्मीद। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुखिया बोले, द्वितीय बिहार टॉपर को सम्मानित करना कार्यक्रम की है सफलता। सुगौली के भाजपा कार्यालय में किया गया झंडोत्तोलन। पूर्व विधायक, वरीय नेता सहित कार्यकर्ता हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में शान से लहराया तिरंगा। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में भी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सुगौली के जीके मेमोरियल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। सुगौली के एचपीसीएल प्लांट में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। आन बान शान से लहराया तिरंगा। नरकटियागंज में बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान। विभाग के प्रति जताया आक्रोश। देश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मोतिहारी के बापू धाम चंद्रहिया में निवर्तमान मुखिया ने किया झंडोत्तोलन। मोतिहारी के आर्य विद्यापीठ स्कूल में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। और बेतिया के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मना आजादी का अमृत महोत्सव। आकर्षक तिरंगा यात्रा रहा आकर्षण का केंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते कैबिनेट में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा देखने को मिला। आरजेडी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जदयू के 11, कांग्रेस के 2, हम और निर्दलीय के 1-1 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पूर्वी चंपारण के नरकटिया से आरजेडी के विधायक डॉक्टर समीम अहमद को गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है, जिससे पूर्वी चंपारण सहित नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत चंपापुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आगलगी के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। खबर के मुताबिक देर रात रामाश्रय शाह के घर में अचानक आग लग गई, जिसे देख लोग आग बुझाने दौड़ पड़े। बुझाने के क्रम में घर में रखा सिलेंडर विस्फोट कर गया। सिलेंडर का विस्फोट इतना भयानक था कि एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस घटना में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक का पैर कटकर शरीर से अलग हो गया। यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम यह आपको नहीं दिखा रहे हैं। मौके पर इंस्पेक्टर अभय कुमार, थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान, प्रमुख पति श्रीकांत दुबे पहुंच स्थिति से अवगत हुए तथा परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए रामगढ़वा से हमारे संवाददाता अफजल आलम की यह रिपोर्ट।
अभी मैं पहुंच चुका हूँ रमगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत में, जहां देर रात लगभग 2 बजे बताया जाता है कि आग लग गया। और आग लगने का वजह, इसमें गाय वगैरह रखा हुआ था जिसको मच्छर के लिए आग जलाया जाता है, उसकी वजह से आग लगा था। और अचानक आग लगने के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने की कोशिश किए। आज सुबह 7 बजे हमको चंपापुर ग्रामीण के द्वारा फ़ोन किया गया कि हमारे गांव में आग लगने के बाद सिलेंडर फटा, जिससे कई लोग, एक आदमी का स्पॉट डेथ हो गया, कई आदमी का पैर कटकर अलग हो गया और अन्य लोग घायल हुए। हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और सारी विधि व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि यह घटना बहुत दर्दनाक घटना है। लेकिन हमारे रमगढ़वा प्रखंड के अंचलाधिकारी श्री मणिभूषण कुमार जी अभी तक पहुँचे हैं। इसके बारे में आपने उनको सूचना दिया कि नहीं? जी, यहाँ से हमको अभी बात हुई है रमगढ़वा थाना प्रभारी श्री इंद्रजीत पासवान जी से, हमारे प्रखंड प्रमुख पति श्रीकांत दुबे जी से। इन लोगों के द्वारा उनको मोबाइल पर सूचना दी गई है। फिर भी इतना विदारक घटना घटने के बाद भी यहाँ का अंचलाधिकारी मणिभूषण कुमार जी घटनास्थल तक नहीं पहुँचे और अपने कर्मचारी को भेजकर यहाँ रिपोर्ट कराते हैं। जिस घटना स्थल पर एक मौत होती है, पैर कटकर अलग हो जाता है और अन्य लोग को आज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके वजह से ये लोग फ़ोन किया था मुझे 2:30 में, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, सोया हुआ था। फिर मेरे ड्राइवर के लोग कॉल किए, ड्राइवर बाबा धाम गए हुआ था। जब मुझे मालूम हुआ, मैं तुरंत 5, 5:30 में मैं एम्बुलेंस से अपनी गाड़ी से आया और 2-3 आदमी को इलाज के लिए मैं डंकन भेजा। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ जो सीओ साहब हैं या जो भी अधिकारी हैं उनके पास में फ़ोन किया गया, लेकिन वो लोग लापरवाही की, अभी घटनास्थल पर नहीं पहुँचे। सीओ साहब से बात हुई थी। सीओ साहब को जब खबर हुआ तो अपने कर्मचारियों को भेजे थे, जो प्रथम जो रिपोर्ट बनाने के लिए कि जो पंचायत की इतनी बड़ी क्षति हुई है। आज हम लोगों ने पंचायत से एक मुद्दा को खोया है, बाकी लोग जख्मी हैं, सभी लोग यंग मैन हैं और लोग आर्मी की तैयारी भी कर रहे थे। अब तो चर्चित मुखिया हैं, इसे अनुमंडल बोला जाए या पूर्वी चंपारण का भी बोला जाए, तो बाकी जो लापरवाही हुआ है इसके अंदर, अधिकारी जो स्थानीय लोग बता रहे हैं गांव वाले कि इसमें कुछ अधिकारियों का लापरवाही हुआ है, तो क्या अपने स्तर से उसका कागजी प्रतिक्रिया डीएम साहब के पास या डीडीसी के पास में जो लोग इसमें लापरवाही किए, क्या उनके खिलाफ आप कागजी प्रतिक्रिया करेंगे? लापरवाही जब ये मतलब पहला होता है कि फायर ब्रिगेड वाले वो समय से नहीं पहुँचे तो उसको लापरवाही हम कहेंगे। वो लोग अपने पहुँचे भी हैं, ग्रामीणों के द्वारा सारा चीज़ कर दिया गया, लेकिन ये आज भगवान आज हमारे पंचायत पे एक बहुत बड़ा ग्रह भेजा। ब्लास्ट से जो क्षति हुआ ना, वो मतलब काफ़ी क्षति कर दिया, जो गैस ब्लास्ट से। बाकी तो सीओ साहब या वीडियो साहब की तो बात का प्रक्रिया है ना, मुआवजा वाले के लिए। हाँ, तो मुआवजे के लिए क्या प्रक्रिया? मुआवजा के जो सरकारी नियम है मुआवजा मिलेगा। कुछ नहीं होगा, हाथ मत जोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक ठाक। घबराने तो लड़का और धीरज रखिए, धीरज रखिए, हम लोग सब आपके साथ में। और सही बात, जो दुर्घटना होना था वो हो गया है। अब उसके आगे हम लोग जो है पूरा प्रयास रहेगा कि भाई एकदम सुरक्षित हंसते खेलते उनको हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। चिंता नहीं कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं सब साथ में। सब कोई साथ में, पूरा गांव साथ में। जरूरत नहीं है। महाराज जी का कहनी है वहाँ के, यहाँ के का कहता नहीं। अरे नहीं, आप आराम से शिवहर जिले में 76वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिले के 369 विद्यालयों में झंडोत्तोलन के उपरांत पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन से बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य जानकारियां प्राप्त होंगी, जैसे महापुरुषों की जीवनी, विज्ञान की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारियां, कविता, कहानियां, खेलकूद, मनोरंजन की जानकारी। विद्यालय में बच्चों के द्वारा पुस्तकालय के पुस्तकों के उपयोग से ज्ञान वर्धन होगा। इन पुस्तकों से शिक्षक भी लाभान्वित होंगे, उन्हें भी अपने ज्ञान और जानकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी श्रीपुर पंचायत के भटवलिया में रेलवे द्वारा ली गई जमीन को लेकर सीईओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि सुगौली से हाजीपुर तक बन रहे रेलखंड के लिए रेलवे के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों का जमीन लिया गया है, उन सभी व्यक्तियों से भूमि से संबंधित कागजात ली जा रही है, ताकि उनको सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि दी जा सके। जमीन के बदले राशि लेने के लिए भू स्वामित्व का कागजात जरूरी है,
क्योंकि सही लोगों को ही राशि दी जाएगी। अपनी अपनी कागजात को लेकर लोगों ने अंचलाधिकारी को दिखाया। नरकड़ियागंज प्रखंड की बिनवलिया पंचायत में अब तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का प्रभार नहीं मिलने को लेकर नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य गोलबंद हो गए हैं, जिसको लेकर मंगलवार को उप मुखिया सह वार्ड नंबर 10 सदस्य मोहम्मद आफ्ताब सहित लगभग सभी वार्ड सदस्य गोलबंद होकर प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने बताया कि अभी तक हमें प्रभार नहीं मिला है, जिसके चलते जनता हमसे विकास कार्यों को लेकर सवाल करती है। साथ ही पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना लगभग सभी वार्डों में सही से काम नहीं कर रहा है। कुछ वार्डों में अभी भी कार्य अधूरा है। यही कारण है कि वार्ड सदस्यों को अब तक नल जल और उससे संबंधित यंत्रों की चाबी नहीं दी गई है और न ही इससे संबंधित कोई अभिलेख और कागजात का प्रभार दिया गया है। बता दें कि बीते 25 जून 2022 को बीडीओ ने पत्र जारी कर नए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 1 सप्ताह के भीतर नल जल का प्रभार देने के लिए आदेश दिया था। बावजूद इसके अब तक प्रभार नहीं दिया जाना अधिकारी के आदेश का अवहेलना है। वहीं इस संदर्भ में बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि नवगठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को अब तक प्रभार नहीं मिलना आश्चर्यजनक है, जबकि इस संबंध में पहले ही पत्र निकाला गया था। अब तक प्रभार नहीं मिलने की जानकारी नहीं है। पंचायत सचिव से इस संबंध में जवाब मांगा जा रहा है। हमारा कहना है कि हमको भी पब्लिक वोट दे के जिताया है, ठीक है, तो हम जीते हैं, तो हम अभी तक 1 साल हो गया हम क्या हैं, अभी तक ना हमको पद मिला है, ना अभी तक ग्राम सेवक कुछ किया है, ना अभी तक हम ग्राम सेवक को जानते हैं, ना हमसे मुलाकात हुई है। हमारा पद हमको मिलना चाहिए ना। कौन सी का पद है आपका? वार्ड का, वार्ड नंबर 7। कौन पंचायत? बिनवलिया पंचायत। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार मिश्रा। नल जल का प्रभार नहीं मिला आपको? नहीं, अभी कुछ भी चीज, कोई चीज का प्रभार, अभी प्रभार ही नहीं मिला है। हम वार्ड ही नहीं है अभी केवल सर्टिफिकेट मिल गया है, बस बाकी कुछ नहीं मिला। समस्या ये है कि हमारे नल जल का पानी मतलब बिल्कुल सब चारों तरफ लीक है। अब बोलने जाते हैं, जब गांव के लोग परेशान करते हैं हमारे वार्ड का, तो जाते हैं बोलने तो कहते हैं कि नहीं वार्ड को हम कुछ नहीं जानते हैं, वार्ड कुछ नहीं है। कौन बोलते हैं सर? वो राजेश सिंह मुखिया। राजेश सिंह मुखिया के उनकी मधुबाला सिंह मुखिया है, लेकिन उनका पति वो है, तो वही हमसे मिलते हैं, वही बात करते हैं, बोलते हैं कि वार्ड कुछ नहीं है, आप लोग जाओ दिल्ली पंजाब कमाओ। कितने नंबर वार्ड के हैं आप? 4 नंबर वार्ड के हैं। कौन गांव है? बिनवलिया पंचायत। बिनवलिया पंचायत में कौन गांव है? 4 नंबर वार्ड बिनवलिया। बिनवलिया गांव है जी। आपकी पत्नी है वार्ड सदस्य? जी, हलीमना खातून। प्रभार हुआ है? जी नहीं, प्रभार नहीं हुआ है। नहीं, जाते हैं प्रभार लेने तो ग्राम साहब बोलते हैं कि ये जाओ मुखिया के पास, तो हम ऐसे ही बोले थे मुखिया हमको थोड़ी देगा प्रभार, आप दीजिएगा, तो बोलते हैं कि नहीं। समस्या यही है कि जल नल में जो रिपेयरिंग के लिए पैसा आया है, हम ग्राम सेवक साहब से कई बार बोले कि सर उसमें खाता में पैसा डाले, हम मरम्मती कराएं, हमारे वार्ड में लगभग 10-15 लीकेज है, तो बोलते हैं जब मुखिया जी से बात कर लीजिए, मुखिया जी कहेंगे तो डाल देंगे पैसा। यही समस्या। दूसरा समस्या ये है, पिछले बार हमने हरजन टोली एक बस्ती है, उसमें हमने फेवर ब्लॉक का काम कराया था, दोनों तरफ से बाइक खड़ा कर दिया है, और उसके बाद ही मनरेगा से हुआ था। तो हम 1-2 बार कहे मुखिया जी से सर नहीं हो तो हम पंचायत PRS से बोले सर इसको कमा करे, तो बोले मुखिया जी से बात कर लीजिए। हम मुखिया जी से एक बार फ़ोन किए थे, बोले जो सर इसको ना हो तो कमा करा दिया जाता, पिछले टर्म का बात है। तो बोले जो नहीं हमारे कुछ है आदमी, उनको मैंने दलाल, उनसे हम बात कर लेंगे, वो कहेंगे तभी काम कराएंगे। समस्या यही है कि हम मतलब बिनवलिया पंचायत के 11 नंबर वार्ड के सदस्य हैं जी। हमारा भी नल जल का मतलब कोई काम वाम नहीं हो रहा है, नहीं चालू हुआ है, अभी तक प्रभार नहीं मिला है हम लोग का। और मुखिया जी से बोलते हैं लोग तो वो भी मतलब ध्यान नहीं देते हैं। सचिव भी मतलब मिले जुले हुए हैं, पंचायत सचिव भी, ये भी ध्यान वान नहीं देते हैं। वो भी बोलते हैं कि जाइए हो जाएगा काम आप लोग का, कल आइए परसों आइए, इसी तरह कह कर बात टाल देते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। और पब्लिक हम लोग से पूछती है कि पानी वानी भी नहीं आया, तो मतलब उससे भी शर्मिंदा हम लोग का होना पड़ता है। बस मतलब हम लोग का यही कहना है कि मतलब प्रभार हम लोग का जो सामान उमान है वो मिलना चाहिए और दिलवा दे हम लोग का बस। नरकड़ियागंज प्रखंड के 4 सेंटर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण फेज 2 के तहत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चयनित पंचायतों की मुखिया, पंचायत सचिव एवं स्वच्छता पर्यवेक्षकों की एक विशेष बैठक बीडीओ सतीश कुमार की अध्यक्षता में
की गई। बैठक में बताया गया कि चयनित पंचायतों में कचरा प्रबंधन के साथ साथ अब वहां चयनित स्थलों पर सूख पीट का निर्माण भी किया जाएगा। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के चतुर्थ पदस्थापना समारोह का आयोजन मोतिहारी के एक होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर आनंद प्रकाश, पीडीजी लायंस प्रसून जायसवाल, इंडक्शन ऑफिसर पीडीजी लायंस अमिताभ चौधरी, इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी लायंस विजय अग्रवाल तथा लायंस अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों का स्वागत गुलदस्ता आदि देकर किया गया। क्लब के सचिव लायंस मुस्तफा अंसारी द्वारा अपने कार्यकाल 2021-2022 में क्लब के द्वारा संपादित क्रियाकलापों का विस्तार से ब्यौरा दिया, जिसकी सबने प्रशंसा की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद प्रकाश द्वारा वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लायन के सदस्यों के बीच पुरस्कार वितरण भी किया गया। तत्पश्चात नए ऑफिस बियरर्स का पदस्थापन मुख्य अतिथि के द्वारा कराया गया। नए सत्र के लायंस डॉक्टर कमलेश कुमार को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। वहीं सेक्रेटरी लायंस अरशद जमाल और कोषाध्यक्ष प्रणव कुमार को बनाया गया। इस मौके पर लायंस डॉक्टर खुर्शीद आलम, लायंस अरुण कुमार, लायंस विनय कृष्ण, लायंस निशा गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित लायंस के पदाधिकारियों ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लायंस क्लब द्वारा जो ये फंक्शन का आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति को समाज से जोड़ नहीं रहा है, आपस में सारे लायंस भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिस प्रकार की परिकल्पना सरकार आने वाले अपने नई शिक्षा नीति में भी करती है। और मुझे लगता है कि लायंस क्लब कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है सामाजिक उत्थान में भी, और साथ ही साथ वो ऐसे काम कर रहा है जिसके बारे में अभी हम सोच ही रहे हैं। तो ये इनसे प्रेरणा लेकर हम सभी को लायंस से प्रेरणा लेते हुए अपने विश्वविद्यालयों में भी और ऐसे लायंस को जोड़ना चाहिए, इनकी प्रतिभागी भी होनी चाहिए, और साथ साथ समाज में जो ये कर रहे हैं, जो लोगों को कई सारे कोविड काल में या सामाजिक कार्य जैसे लोगों के उत्थान में फ्री में दवाइयाँ बांटना या भोजन बांटना, ये सारा मैंने इनकी फहरिस्त देखी। तो ये जो सामाजिक काम है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये लीडरशिप का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं वो एक तरह से समाज में लीडर्स की भूमिका निभाने में भी आगे आ रहे हैं, तो एक तरह से उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस कार्य के लिए मैं लायंस क्लब मोतिहारी को बहुत बहुत, और उससे जुड़े मेंबर्स और लायंस को, और ख़ास तौर से बेतिया एरिया से आए और विभिन्न अलग एरिया से आए जो क्लब के प्रेसिडेंट्स हैं और गवर्नर्स हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लायंस क्लब ऑफ मेंबर के साथ सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं इस बार जो है बहुत सारे जो इंटरनेशनल से जो प्रोजेक्ट हैं, एडॉप्ट ए चाइल्ड, एडॉप्ट ए विलेज, फंड रेजिंग, लायंस क्वेस्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट को ध्यान रखते हुए जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को हम लोग सेवा दे सकें, इस टाइप के एक्टिविटी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सर हम लोग पूरे टीम के साथ मिलके, सभी मेंबर के साथ मिलके जो भी प्लान होगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे। मोतिहारी के आर्य विद्यापीठ स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। केएसईटी के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने झंडोत्तोलन किया। अपने भाषण में केएसईटी के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें हम कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें आर्य विद्यापीठ के बच्चों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में अर्पण कुमारी एवं अनुष्का कुमारी ने अपना भाषण तथा अनुराग तिवारी ने एक देशभक्ति गीत पेश किया। बिहार सरकार में डॉक्टर शमीम अहमद को गन्ना उद्योग मंत्री बनाए जाने पर नीमा संघ ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। इस बाबत डॉक्टर एसटी नवी ने कहा है कि डॉक्टर शमीम अहमद कुशल, लोकप्रिय चिकित्सक तथा योग्य समाजसेवी हैं। बतौर चिकित्सक उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मानव सेवा की है तथा मरीजों का कल्याण किया है। हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि बतौर गन्ना उद्योग मंत्री किसानों का समुचित ख्याल रखते हुए किसान हित में योजनाएं कार्यान्वित करेंगे, बंद पड़े चीनी मिलों को जल्द संचालित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे तथा काश्तकारों सहित कामगारों को उचित गन्ना मूल्य दर और पारिश्रमिक दिलाने के लिए
कृत संकल्पित होंगे। बधाई देने वालों में चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली, डॉक्टर शमीम अख्तर, डॉक्टर रोशन केशरी, डॉक्टर यूसुफ जमाल, डॉक्टर निजामुद्दीन, डॉक्टर आर कुमार आदि शामिल थे। स्वतंत्रता दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में मोतिहारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बापू धाम चंद्रैया स्थित गांधी स्मारक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद निवर्तमान मुखिया शत्रुघ्न कुमार दास ने झंडोत्तोलन किया और सभा को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। नरकटियागंज में इन दिनों बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। वहीं महुआवा गांव में पिछले 48 घंटे से बिजली गुल है, जिसके चलते वहां के ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने विभाग की उदासीनता के प्रति नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की परेशानी से हम सभी परेशान हैं। विगत 48 घंटे से बिजली गुल है। 48 घंटा से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। पूरा ग्रामीण, पूरा मेरे गांव वाले बहुत बिजली से परेशान हैं। बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी काफ़ी है। इसके लिए हम लोग आगे पदाधिकारी से हम लोग सूचना दिए हैं। सूचना देने के बाद भी यहाँ पे कोई भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ बिजली का, इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या है कि लाइट 48 घंटा से हम लोगों को नहीं आ रही है और एसडीओ साहब से फ़ोन करके भी बोले हैं, जेई साहब से भी बोले हैं हम, ये लाइट समस्या ऐसे सर हो रही है, यहाँ पर हम लोग परेशान हैं। जेई साहब भी बोले जो ठीक है हम स्पीकर को बोलते हैं, अभी तक लाइट नहीं आया। एसडीओ साहब से भी बोले हैं तो बोल रहे हैं हम ठीक है हम जेई से बोल देते हैं, लेकिन कोई समय नॉन कंज्यूमर वाले लोग भी लाइट जला रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर वाले को बहुत काफ़ी प्रॉब्लम। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई में 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इकाई के महाप्रबंधक विजय कुमार दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। इस आयोजन में उन्होंने देश की आज़ादी एवं आज़ादी के बाद देश के समक्ष खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने इस देश की जनता के अदम्य साहस और विलक्षण प्रतिभा की सराहना करते हुए बताया कि हमारा देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई सुगौली अपने शुरुआती वर्षों में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, परंतु अब अपनी पूरी क्षमता से चल रही है तथा निरंतर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने इस मौके पर सुगौली क्षेत्र के गन्ना किसानों से निवेदन किया कि वे अधिक से अधिक गन्ना की खेती करें। इससे पूर्व 13 अगस्त को उप प्रबंधक संजीव कुमार एवं हरीश चंद्र श्रीवास्तव सहित लगभग 400 कर्मियों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इकाई परिसर में पदयात्रा किया। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। सुगौली प्रखंड के छपरा बहास स्थित GK मेमोरियल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कक्षा पहली एवं दूसरी के नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत दिल है हिंदुस्तानी गाने पर नृत्य ने सबका मन मोह लिया। वहीं वंदे मातरम गाने की थीम पर विमल कुमार एवं विशाल कुमार के मार्गदर्शन में योग एवं ताइक्वांडो का प्रदर्शन करते हुए बच्चों ने आज के समय में योग और मार्शल आर्ट के महत्व का प्रदर्शन किया। सभी शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में तिरंगा शान से फहराया गया। कुंडवा चैनपुर थाना पर प्रभारी थानाध्यक्ष शोभाकांत यादव, SSB में इंस्पेक्टर PC झा, स्टेशन पर RK सिंह, उच्च विद्यालय में उदय कुमार उदर, मुखिया कौशल्या देवी, सरलाल शाह, जीप सदस्य नूरू नेशा, प्रमुख किरण चौधरी सहित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा के आयोजन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर PC झा ने अपने नेपाली APF समकक्ष संदीप कुमार को मिठाई देकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पूर्वी चंपारण के सुगौली भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। यहां सुगौली के पूर्व विधायक रामचंद्र साहनी, वरीय भाजपा नेता राम गोपाल खंडेलवाल, विकास शर्मा सहित कई अन्य भाजपा नेता आजादी के इस महापर्व में सम्मिलित हुए। प्रखंड उत्तरी एवं प्रखंड दक्षिणी के अध्यक्ष मुरारी पांडे एवं संजय पांडे भी झंडोत्तोलन में शामिल रहे। इस अवसर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत में भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के उन चयनित बच्चों को सम्मानित किया गया जो मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में द्वितीय बिहार टॉपर विज्ञान राज रंजन को दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर मिश्र ने सम्मानित किया। मौके पर संबोधित करते हुए राज रंजन ने कहा कि यह कार्यक्रम एक अच्छी पहल है जिससे मनोबल बढ़ता है। आगे भी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर
अच्छे मुकाम को हासिल करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के आयोजक और दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा कि राज रंजन को सम्मानित करना ही वर्षों से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह की सफलता है। वर्षों पहले हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब नहीं लगा था कि हमारे ही पंचायत से द्वितीय बिहार टॉपर मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बिहार टॉपर भी अपने ही क्षेत्र से होगा। कार्यक्रम में पंचायत सहित क्षेत्र के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, आम लोग सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफल संचालन में अखिलेश मिश्र मंगनी की महती भूमिका रही। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज मंत्रियों ने शपथ ली। नई सरकार में राजद के डॉक्टर शमीम अहमद के मंत्री बनने पर राजद कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद देते हुए अकलियत राजद प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना आदि ने मंत्री के उज्जवल राजनीतिक जीवन की कामना की और उम्मीद जताई कि डॉक्टर शमीम अहमद के गन्ना उद्योग मंत्री रहते हुए चंपारण समेत पूरा बिहार गन्ना के क्षेत्र में काफी विकास करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करते हुए एक नया अध्याय लिखेगी। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महोत्सव का आगाज विद्यालय के प्रबंध निदेशक शुभम गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय ने डांस, गीत, संगीत के साथ साथ ताइक्वांडो का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर डांस करके दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं विद्यालय के विभिन्न कक्षा के छात्रों ने भाषण में भी हिस्सा लिया। वहीं विद्यालय के बच्चों के द्वारा ताइक्वांडो का प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक शुभम गुप्ता, प्राचार्य अर्णव मुखर्जी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिलन बनर्जी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर पूनम बिश्नोई, सीनियर मैनेजर संजीव वर्मा के साथ साथ सभी ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में विद्यालय के सीनियर बच्चों के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेतिया सेवा केंद्र द्वारा सत्याग्रह की धरती चंपारण में देशभक्ति के आत्मिक भाव से शहीद पार्क में लगी 8 देशभक्त शहीदों की मूर्ति पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शहर में श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहन एवं भाइयों ने अति आकर्षक तिरंगा यात्रा निकाला, जो पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। बेतिया सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका राजयोगिनी बीके अंजना दीदी ने बताया कि आज हम स्वतंत्र हैं जो उन स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत से ही हैं। सेनानियों के त्याग और बलिदान की बदौलत अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से स्वतंत्र हैं। सेवा केंद्र प्रभारी ने कहा कि भले ही आज हम गुलामी से आजाद हैं, पर क्या आज हम अपने नकारात्मक सोच से स्वतंत्र हैं? शायद नहीं। आज दिन प्रतिदिन तनाव और डिप्रेशन से हम जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इससे स्वतंत्र नहीं हैं और ये हम पे हावी हैं। इनसे बचने के लिए आत्मिक शक्ति की बहुत ही जरूरत है और वो शक्ति अध्यात्म और मेडिटेशन से ही संभव है। अध्यात्म हमें जीवन जीने की, समाज में रहने, जीवन को खुशियों से जीने की कला प्रदान करती है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।